एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 2 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही डिटेल में समझा है बच्चों। एंड वी आल्सो सॉ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। अगर अभी तक किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन अबव। डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है DMU, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बच्चों। इस लॉ को आपको बहुत ही अच्छी से करके जाना है एग्जाम में। ऑलराइट, अब इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे दैट मार्जिनल यूटिलिटी आखिर हमारे जो बाइंग का हमारा बिहेवियर है उसे किस तरह अफेक्ट करता है। मार्जिनल यूटिलिटी से हम क्या बाय करेंगे, कौन सी प्राइस पे हमने बाय करना चाहिए, वो सारे डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, वो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's see the relationship between marginal utility and price of a commodity। आपके टेक्स्ट बुक में हम बच्चों पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 निकाल लीजिए, आपके हाइलाइटर्स पेन पेंसिल ले लीजिए साथ में। वी आर गोइंग टू रीड, मैं आपको दिखाऊंगी कहां कहां आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ये जो रिलेशनशिप है बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप अगर हमें कभी भी कोई भी कंपैरिजन करना होता है तो व्हाट डू वी डू, हमें दोनों भी जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं चीजों को उन्हें सेम लेवल पे लाना पड़ता है, राइट। हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यू कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट। आपको क्या करना पड़ता है, एक सेम यूनिट पे कोई भी चीज को रखना पड़ता है। यहाँ पे सेम यूनिट क्या है, सेम यूनिट फॉर कंपेयरिंग प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बी पैसा, विल बी द यूनिट इज गोइंग टू बी रुपीज। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, राइट। हम लिखेंगे रुपीज सो एंड सो। लेकिन जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को बोल रही हूँ, ये मैं मेरे दिमाग में सोचती हूँ दैट कितना सेटिस्फैक्शन है और वो मैं यूनिट्स में बोल रही हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इस जो यूनिट का सेटिस्फैक्शन है ना, इसे मुझे पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर मी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले ये समझ लीजिए, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ये मेरा सेटिस्फैक्शन है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने इसे क्वांटिफाई किया। लेकिन जब क्वांटिफाई किया तो मेरा यूनिट क्या था, मैं बोल रही हूँ मेरा 10 यूनिट्स का MU है, मेरा 8 यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन अगर मैं यूनिट्स को और प्राइस को कंपेयर कैसे करूंगी, रुपीस को मैं यूनिट से कंपेयर नहीं कर सकती। सो हियर ये जो यूनिट्स है मार्जिनल यूटिलिटी के, ये मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगी। कैसे, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ दैट 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कितना रुपीस हो सकता है, फॉर मी इट इज सो एंड सो। सो वो जो कन्वर्जन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप। इसके बाद क्या हो जाएगा, वी विल गेट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑब्वियसली प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दोनों भी रुपीज में दिखेंगे कॉलम्स। एंड देन वी विल बी एबल टू कंपेयर एंड वी विल बी एबल टू डिराइव ऑब्जर्वेशंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू रिमेंबर हियर इस दोनों के जो यूनिट्स है वो आपको सेम करना है पहले, ठीक है। आप लीटर्स को और किलोग्राम को नहीं कंपेयर करते, आप क्या करते हो, दोनों को पहले इक्वली लेके आओगे एंड देन कंपेयर करोगे, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों को हम इक्वल मेजर पे लेके आ जाएंगे, जैसे रुपीस है एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर। ओके, तो लेट अस रीड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। ये हमने देखा था DMU में, हमने देखा था कि इसका यूज क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस है। तो वो कैसे है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी in terms of money so that it can be compared with the market price। तो ये conversion बहुत important है। Okay, let us assume 1 unit of marginal utility is ₹10। हमने assume किया है ये, okay, कि 1 यूनिट मुझे marginal utility का 10 रुपए का होगा। Okay, तो मेरे अगर 10 units of marginal utility है तो रुपीस के टर्म्स में कितना होगा। देखिए, अगर मैं ये बोलती हूँ that 1 unit of marginal utility is ₹10, तो मैं बोलूंगी 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये रुपीस के टर्म्स में कितना है, 10 into 10 दैट इज ₹100। अगर मैं बोलूं 8 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो ये कितना हो जाएगा, 8 into 10 दैट इज 80।
गेटिंग इट? तो मैंने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, अच्छा आगे क्या दिया है? मार्केट प्राइस पर यूनिट इज 50 रुपीज। हमें मार्केट प्राइस भी दिया गया है दैट 50 रुपए की मार्केट प्राइस है किसी भी कमोडिटी की, और आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, लेट अस अज्यूम दैट एक यूनिट की जो अगर मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसकी वैल्यू ₹10 है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए ये टेबल दिया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टेबल इज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या बोला गया है। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है देखो बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 1 2 3 4 5 6 आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी दैट वी आर कंज्यूमिंग। सेकेंड कॉलम में क्या दिया है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। जब मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रही हूं, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 यूनिट्स। व्हेन आई एम कंज्यूमिंग सेकेंड, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है 8 यूनिट्स। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। सी 7 5 3 1 मेरी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। हमने देखा हुआ है लॉ ऑफ डीएमयू में, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्लाइन होती है, हमें पता है, लेकिन ये यूनिट्स के टर्म्स में है। हमें इसे कन्वर्ट करना है रुपीज में। सो हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट? हमें यहाँ पे अज्यूम क्या किया है? 1 यूनिट इट्स 10 रुपीज। ओके, तो अगर ये 10 यूनिट्स है तो इसे मैं रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी? मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 100। दिस इज 8 यूनिट्स, तो मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है। सो 8 इंटू 10 दैट इज 80। इसी तरह से मुझे 7 का 70 हो जाएगा, 5 का 50, 3 का 30 और 1 का 10 इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रिमेंबर, ओके, ये रुपीज में है। ये जो कॉलम है दिस इज रुपीज, दिस कॉलम इज इन यूनिट्स। सो मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज को मुझे कंपेयर करना है प्राइस से। प्राइस इज 50 रुपीज हमें दिया गया है। सो प्राइस जो है इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द यूनिट्स। ओके, एंड नाउ मुझे सिर्फ ये कंपेयर करके देखना है दैट मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे प्राइस से कब कम है, कब प्राइस से इक्वल है, और कब मेरी प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से। ओके, सो नाउ लेट अस सी, अगर मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करती हूं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 100 है और प्राइस तो सिर्फ 50 है। दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो मेरा फायदा होने वाला है एक यूनिट कंज्यूम करने से, वो ज्यादा है। मुझे तो सिर्फ 50 रुपीज देने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है 100 रुपीज की है। राइट, दैट्स अ गुड डील। अगर मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो क्या हो रहा है देखो, सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज 80 एंड द मनी दैट आई पे इज ओनली 50। सो अगेन माय मार्जिनल यूटिलिटी, मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है, जितना मैं पैसा दे रही हूँ उससे ज्यादा मेरा फायदा हो रहा है। सो सेकेंड यूनिट इज ओके। थर्ड यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज 70, पैसा मैंने 50 दिया, अगेन दिस इज ओके। मैंने 70 रुपए का फायदा उठाया और मुझे सिर्फ 50 रुपए देने पड़े। जब मैं नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ बच्चों, देखो क्या हो रहा है, फोर्थ यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज 50 एंड प्राइस इज ऑल्सो 50। मतलब मैंने 50 रुपए खर्च किए लेकिन फायदा सिर्फ 50 का हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी ठीक है। लेकिन जब मैं अगला यूनिट कंज्यूम करती हूँ तब क्या हो रहा है देखो, व्हेन आई एम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, मेरा पैसा तो कांस्टेंट है, मैंने 50 रुपीज ही दिया, लेकिन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी अब कितनी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 30 है। सो जो मैं पैसा दे रही हूँ उसके कंपैरिजन में यूटिलिटी जो फायदा मुझे मिल रहा है वो कम हो गया। तो 30 रुपीज के बेनिफिट के लिए मैं क्या 50 रुपए खर्चा करना चाहिए मैंने? नहीं ना, रैशनल कंज्यूमर ने ये नहीं करना चाहिए। तो यही हमें समझने वाला है इस पर्टिकुलर शेड्यूल से, दैट 30 रुपीज का आपको यूटिलिटी मिला है मार्जिनल, लेकिन आपने स्पेंड किए 50। और एडिशनल यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सिर्फ 10 रुपए का है और मैंने खर्चा किया 50 रुपया। तो यही हमें इस टेबल से समझ में आता है बच्चों, दैट हाउ इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर टू द प्राइस। कब हमने हमारा कंजम्पशन रोकना चाहिए और कब हमने खरीदना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू अ रैशनल कंज्यूमर क्या करना चाहिए? रैशनल कंज्यूमर यही सोचेगा ना, दैट भाई साहब 50 रुपए खर्चा करूं और फायदा तो मुझे बहुत होना चाहिए। राइट, हम यही चाहते हैं, हम ये तो नहीं चाहेंगे 50 रुपए खर्चा करो और फायदा भी कुछ ना हो, नुकसान ही हो जाए हमारा। ये तो रैशनल बिहेवियर नहीं है। सो यही हमें यहाँ पे समझ रहा है दैट प्राइस के कंपैरिजन में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो यू शुड डेफिनेटली परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू शुड कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपका इक्वल हो गया, एट दिस पॉइंट यू शुड स्टॉप
उसके बाद अगर आप खर्चा करते हो तो आपके पॉकेट से पैसा तो जा रहा है लेकिन मुनाफा कुछ भी नहीं हो रहा, आपको फायदा नहीं हो रहा है। Getting it? So this will help you in your buying behavior. आपको समझ में आएगा that कब और कितना आपने कोई भी यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, कितने प्राइस पे करने चाहिए, as long as the satisfaction that you derive, जो फायदा है वो जब तक ज्यादा है तब तक you should buy a particular product या you should consume it. लेकिन जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस सेम हो जाती है, you should stop buying. Alright? So let us read आगे क्या लिखा है. The table shows that a consumer starts buying units of a commodity X for his consumption one after the other. एक के बाद एक वो consume कर रहा है. Marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed. ये हमने law of DMU में देखा है. When marginal utility is converted in terms of money, one can easily compare it with market price. For the first 3 units consumed, it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid. ये हमने देखा, देखो यहाँ पे marginal utility ज्यादा है प्राइस से, लेकिन उसके बाद क्या होगा? A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid. यही हमने देखा ना, कोई भी rational consumer क्या करेगा? बेनिफिट ज्यादा है ना, तो चलो खरीद लेते हैं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? At the 4th unit, marginal utility and price became equal. So the consumer can also think of buying the 4th unit. लेकिन आगे क्या हो गया देखो, in the case of 5th and 6th units, marginal utility derived is less than the market price. ये हमने यहाँ पे देखा, देखो marginal utility कम है और market price ज्यादा है. ऐसे सिनेरियो में क्या होना चाहिए? A rational consumer will not buy further because once the equality between marginal utility and price is established. ये भी आपको पूछा जा सकता है. देखिए कब रैशनल कंज्यूमर ने नहीं खरीदना चाहिए? जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाता है एट दिस जंक्चर. देखो यहाँ पे, इसके बाद उसने खरीदना नहीं चाहिए. ओके, फ्रॉम द गिवन टेबल फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड विद रेफरेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. ऑब्जर्वेशंस क्या है देखो. फर्स्ट, units which a consumer willingly buys because marginal utility is greater than price are called intra-marginal units. ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में. इंट्रा-मार्जिनल यूनिट्स क्या है? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी, जो फायदा है वो ज्यादा है मेरे प्राइस से, दैट आर इंट्रा-मार्जिनल. आगे, units at which marginal utility becomes equal with the market price is called marginal unit and that is known as consumer's equilibrium. इक्विलिब्रियम कब रीच होता है? जो मैं प्राइस पे कर रही हूं और उसके बदले में मुझे जो फायदा होने वाला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दैट इज बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. और मार्जिनल यूनिट मैं यहाँ पे 4th यूनिट को बोलूंगी. व्हाई? बिकॉज वो कंज्यूम करने के बाद मेरा जो प्राइस है दैट हैज बिकम इक्वल टू माय मार्जिनल यूटिलिटी. ऑलराइट, एंड लास्ट, यूनिट्स व्हिच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूम where he has to pay more than the MU are called extra marginal units. यहाँ पे कोई भी rational consumer consumption नहीं करेगा. Why? Because उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और फायदा कम मिल रहा है. So obviously this is not rational behavior. So we are not going to buy these units. इसीलिए इसे हम extra बोलते हैं, extra marginal units. Alright? So 3 observations आपके हो गए. Intra marginal units जहाँ पे marginal utility ज्यादा है प्राइस से. Then there is a consumer's equilibrium जहां पे marginal utility और price same है. And then there are extra marginal units जहां पे marginal utility कम है price के comparison में. Okay? आगे, thus a rational consumer attains equilibrium when marginal utility is equal to price. This relationship between marginal utility and price paved the way for law of demand. ये law of demand हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं बच्चों. आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है. ये टेबल आपको अच्छी से समझना जरूरी है. ओके, आपको रट्टा नहीं मारना है. मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है. आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. आपको अगर अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड. देखिए बच्चों, ये बहुत वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है बिकॉज इन दिस सेटअप आई कांट अंडरस्टैंड योर एक्सप्रेशंस. तो अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करते हैं,
तो मुझे पता चलता है दैट आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और एक कमेंट जरूर करिए सो दैट आई कीप ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।